डॉक्टर जयदीप शर्मा, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट ग्वालियर। मैं आज आपको मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर या दिमागी बुखार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दिमागी बुखार को हम विभिन्न बिंदुओं, विभिन्न पॉइंट्स पे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि ये दिमागी बुखार या मेनिंजाइटिस क्या होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है और इसको कैसे होने से बचा सकते हैं और इसका कैसे समय पे इलाज दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए ये बताना चाह ये मस्तिष्क ज्वर होता क्या है। मस्तिष्क ज्वर यानी कि दिमाग का इन्फेक्शन होता है जिसमें बुखार आता है और मरीज कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है और कभी कभी बीमारी बढ़ भी जाती है। इस दिमाग इसके मेनली तीन प्रकार का होता है, जैसे कि पहला होता है वायरल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और फंगल मेनिंजाइटिस। इनमें से जो वायरल और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होते हैं वो थोड़े कॉमन होते हैं। फंगल मेनिंजाइटिस बहुत ही अनकॉमन डिसीज रहती है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस भी दो टाइप का होता है, जैसे कि सिंपल बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और एक ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस बेसिकली बहुत कॉमन डिसीज है जो कि मेनली टीबी की बीमारी जो बॉडी में कहीं भी होती है उसके बढ़ने से हो जाती है। अब इसके होने के कारण क्या रहते हैं, तो बेसिकली मस्तिष्क ज्वर या मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन के कारण से होता है जो कि विभिन्न माध्यम से अपने बॉडी में पहुंचता है। जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, इनमें से सही साफ सुथरा खाना न खाने से, किसी जुकाम वाले या जो पहले से पीड़ित रहते हैं उससे संपर्क में आने से, या प्रदूषित पानी पीने से हो जाता है। जब ये सारे चीज होने का कारण इन दो जो कॉमन मेनिंजाइटिस होती है उनमें यही कॉमन कारण होते हैं। तीसरा जो फंगल मेनिंजाइटिस होता है वो बेसिकली उन मरीजों में होता है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं, जिनमें हमारे रोगों को लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जैसे कि रेट्रोवायरल पेशेंट्स या किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, या जो बहुत लंबी दवाइयाँ चल रही होती हैं, जैसे कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग चलती होती हैं, कीमोथेरेपी वाले पेशेंट जिनमें बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनमें ये फंगल मेनिंजाइटिस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब वीडियो आगे बढ़ते हुए हम बताना चाहेंगे कि इस बीमारी को होने से कैसे बचा सकते हैं। जो हमने कारण बताए हैं उन कारणों को अपन अवॉइड करना है, जैसे कि प्रदूषित पानी नहीं पीना है, जो संक्रमित खाना नहीं खाना है, साफ सुथरे समय पे हाथ धोने हैं, है ना। तो ये चीजों से अपन बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। अब इस बीमारी का इलाज तो बेसिकली क्या होता है कि अपन को समय पे डॉक्टर दिखाना होता है। जैसे लक्षण आए, इसके प्रमुख लक्षणों में बताया था हमने, जैसे कि पेशेंट को बेहोशी का आ जाना, उल्टी का आ जाना, बुखार का आना, कभी कभार मरीज को दौड़े भी आना, तो ये सारे लक्षण आते हैं। जब बीमारी बढ़ती जाती है तो कभी कभार मरीज बेहोशी या कोमा में चला जाता है। तो ये बीमारी ना बढ़े तो समय पे डॉक्टर को दिखाना होता है, अस्पताल में भर्ती कराना होता है और समय रहते उसका इलाज किया जाता है। और समय रहते मरीज का इलाज होता है तो जो बीमारी के आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, पेशेंट की मोर्टिलिटी, इनसे सबसे बचा सकते हैं। धन्यवाद।